यह पूरी रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2025 ने वैवाहिक रिश्तों की एक ऐसी काली परत उजागर की जो आंकड़ों से भी अधिक भयावह है। विवाह, जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, उसकी डोर कई जगह इतनी कमजोर साबित हुई कि कई रिश्ते टूटकर मौत पर जाकर खत्म हुए। SSRN के जुलाई 2025 के अध्ययन के मुताबिक 2022-25 के बीच प्रतिवर्ष 270 से लेकर 300 पत्नियों द्वारा पति की हत्या के मामले सामने आए हैं, अर्थात हर 32 घंटे में एक हत्या। दूसरी ओर NCRB के 2020-24 के संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पत्नियों की हत्याएं बड़ी संख्या में दर्ज की गई है, जबकि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। 2025 में कई ऐसे मामले सामने आए जिनसे पूरा देश स्तब्ध रह गया। मेघालय के हनीमून मर्डर में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश के तहत कर दी गई, जिसमें 8 लोगों की संलिप्तता और 790 पत्रों की चार्जशीट सामने आई। छत्तीसगढ़ में मात्र 115 दिनों में 30 पत्नियों की हत्या हुई, यानी हर 4 दिन में एक, जिनके पीछे घरेलू विवाद, अविश्वास, शराबखोरी और आर्थिक तनाव प्रमुख कारण थे। इसी वर्ष बेंगलोर में कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश की उनके घर में हत्या हुई, जिसमें आरोप उनकी पत्नी पल्लवी पर लगे। जबकि नवंबर 2025 में गुजरात के भावनगर में वन अधिकारी शैलेश खंबला ने कथित रूप से अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शवों को दफना दिया। कारण एक सहकर्मी से संबंध और पत्नी को बाधा मानना बताया गया। इन सभी घटनाओं के पीछे घरेलू हिंसा, अवैध संबंध, आर्थिक तनाव, बेरोजगारी, संपत्ति विवाद, शक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और नशे की लत जैसे कारण रहे। अधिकांश हत्याएं अचानक नहीं होती, बल्कि वर्षों से चले आ रहे विषाक्त रिश्ते, दबाव और मनोवैज्ञानिक तनाव का परिणाम होती है। ये स्पष्ट है कि पति पत्नी के बीच होने वाली हत्याएं सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं, जेंडर आधारित हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी और संवादहीनता का मिश्रण है। समाधान के लिए घरेलू हिंसा की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, काउंसलिंग, समय रहते परिजनों का हस्तक्षेप, पुलिस व सामाजिक संस्थाओं की सक्रियता, स्कूल कॉलेजों में भावनात्मक शिक्षा और मीडिया के जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि जब रिश्ते जहर बन जाए तो मौत नहीं, बल्कि समाधान की तलाश ही भविष्य बचा सकती है, क्योंकि परिवार के भीतर की हिंसा सबसे खतरनाक होती है, छुपी हुई, धीमी और कई बार घातक।